गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम आपको 35 साल पीछे ले जा रहे हैं, जब तब के प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी भाई, जिसके तहत ओबीसी को सरकारी नौकरियों में और सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ दिया था। आपको बता दें, वीपी सिंह को पिछड़ों का मसीहा कहा जाने लगा था, लेकिन असलियत यह है कि वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट कोई इसलिए लागू नहीं की थी कि उनके दिल में ओबीसी के प्रति कोई प्रेम था, लेकिन उन्होंने ये रिपोर्ट लागू की। देवीलाल जो हरियाणा के दावल नेता थे, उनकी कैबिनेट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्हें वीपी सिंह ने बर्खास्त कर दिया था, उनकी दिल्ली में होने वाली रैली के प्रभाव को रोकने के लिए कहते। यह लेखक उस समय चंडीगढ़ जनसत्ता में तैनात था और सारे घटनाक्रम से उसका करीबी से उसने रिपोर्टिंग की है। बता दें आपको, देवीलाल ने, हरियाणा के सीएम देवीलाल ने न्याय मूवमेंट चलाकर राजीव का तख्ता पलट किया। उसके बाद वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन उसमें बाद उनकी खटपट हो गई और वीपी सिंह ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और देवीलाल ने इस बर्खास्ती के विरोध में दिल्ली में एक रैली करने की घोषणा कर दी भाई। उस रैली की घोषणा से वीपी सिंह घबरा गए। वीपी सिंह ने देवीलाल का क्राउड देखा था, दबदबा देखा था। वीपी सिंह को लगा कि लाखों हरियाणवी आकर दिल्ली को कब्जा कर लेंगे और बड़ा ब्लडशेड होगा। इस बात को लेकर वीपी सिंह बड़े डरे हुए थे। वो अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों अजीत सिंह, अरुण नेहरू और अफसरान से शिकायत कर रहे थे, सलाह मशवरा कर रहे थे कि कैसे किया जाए। देवीलाल को डिसमिस करने से उनके समर्थकों में हरियाणा में बड़ा जबरदस्त रोष था। तभी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वीपी सिंह को सलाह दी कि हरियाणा में जो सरकार है इस टाइम, जो देवीलाल के प्रोटीज मास्टर हुकम सिंह के नेतृत्व वाली जो सरकार है, आप उसको बर्खास्त कर दो, क्योंकि वहाँ पे कानून व्यवस्था ठप हो गई है। इस आधार पर उस सरकार को आप बर्खास्त कर दो। एक बार वहाँ पर बर्खास्त हो गई सरकार और गवर्नर रूल हो गया तो हरियाणा से बहुत कम लोग दिल्ली में आएंगे। लेकिन क्योंकि वीपी सिंह ने देवीलाल का रुतबा देखा था, वो डर गए, उनको लगा इससे ब्लडशेड हो जाएगा, वो ये स्टेप नहीं ले सके। तभी इसी बीच ओबीसी लॉबी के नेता शरद यादव वगैरह ने उन्हें कहा, आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दो, आप पूरे देश में पिछड़ों के मसीहा हो जाओगे। वीपी सिंह को ये बात ठीक लगी। उन्होंने आनन फानन में बरसों से फाइलों में दबी मंडल कमीशन की रिपोर्ट निकाली और उसे लागू कर दिया, ताकि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। पूरे देश में इस रिपोर्ट को लागू करने से दंगा फसाद हुआ था। हरियाणा में तो बहुत ज्यादा दंगा फसाद हुआ था। आपको बता दें, हम बता चुके हैं, हरियाणा में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो कि एक तरह से जाट पॉलिटिक्स का केंद्र भी है, रोहतक एपी सेंटर जाट पॉलिटिक्स का, वहाँ पे छात्रों ने इस रिपोर्ट के विरोध में, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के विरोध में, उस टाइम के जो वीसी थे अग्रवाल साहब, उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लगवा लिया था भाई। और बता दें आपको, फॉर्मर सीएम भजनलाल जी जो वहाँ पे आना चाहते थे, फॉर्मर सीएम बीडी गुप्ता जो मेडिकल कॉलेज में दाखिल थे, उनका पता करने आए थे, उनसे भी दुर्व्यवहार किया था। आपको और भी बता दें, तब प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह बीडी गुप्ता का पता करने के लिए रोहतक आना चाह रहे थे। मेडिकल कॉलेज जो MDU कैंपस में स्थित है, इकट्ठे हैं वहाँ पर, लेकिन बड़ा विरोध हो गया और तत्कालीन अफसरान ने केंद्र सरकार से बात की कि बड़ी हिंसा हो जाएगी उनके आने से, और वो जो प्रोग्राम था वो स्थगित करना पड़ा। उस समय के एसपी बताते हैं कि जब हेलीकॉप्टर आए रेकी करने, फिर VIP चौपर आएगा, MDU में आए, अभी वो आकाश में ही थे, छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया और इसी वजह से हिंसा को देखते हुए ये प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। अब आपको ये क्लियर हो गया कि डायरेक्टर IB ने सलाह दी थी उनको, PM को, विश्वनाथ प्रताप सिंह को, आप हरियाणा सरकार को डिसमिस कर दो, कोई नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि वीपी सिंह उनका दबदबा देख चुके थे, इसलिए वो हिम्मत नहीं कर सके। नमस्कार।